इसकी वजह सिर्फ यही है, यहाँ पे अच्छी स्क्रिप्ट, इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट्स की कमी है, और इसीलिए मुझे इतना वक्त लगा फिल्मों में वापस आने का। मैंने टेलीविजन कभी छोड़ा ही नहीं। इनफैक्ट आई थिंक सिर्फ मैं ही हूँ जिसने कभी नहीं कहा कि मैं टेलीविजन छोड़ूंगी फिल्मों के लिए। आई वॉन्ट टू बैलेंस बोथ। अगर मुझे अच्छी फिल्में और अच्छे टीवी शोज मिले, सो आई वुड लाइक टू डू दैट। कोई भी माध्यम किसी चीज के लिए मैं छोड़ना नहीं चाहूंगी। आई एम ऑल्सो डूइंग थिएटर, तो सब कुछ ट्राई कर रही हूँ मैं। जी चंद्र प्रकाश जी, एक सवाल है यहाँ से जी। ये कहानी कहा आपने कि आम आदमी की कहानी है, लेकिन पर्दे के पीछे लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री की कहानी है जिसका चेहरा मोदी से मिलता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? वहां तक मैं बोल सकता हूँ। हेलो, हाँ। प्रधानमंत्री इसका एक प्रमुख चरित्र है। जब वो स्क्रीन पर नहीं होते तो लोग उनकी बात करते हैं, और ये महज योगानुयोग है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपको जो चेहरा मोदी का दिखता है, मुझे वो चेहरा मोदी जी का नहीं दिखता। ये फिल्म जिसके पहले देश की सरकार बदली, उसके पहले ये फिल्म बन चुकी थी। 4 फरवरी को हम लोगों ने फिल्म की शुरुआत की थी। 4 अप्रैल को फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई थी। देश की सरकार उसके बाद बनी है। दूसरी बात, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि इस देश में हर दाढ़ी वाला श्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता है। सुशील मोदी भी दाढ़ी रखते हैं, यदि मैं आपको याद दिला दूं। अमित शाह भी दाढ़ी रखते हैं, नीतीश कुमार भी दाढ़ी रखते हैं, चंद्रशेखर जी भी कभी आपको याद होगा दाढ़ी रखते थे। तो कृपया इस देश के दाढ़ी वाले को नरेंद्र मोदी का चेहरा न दिया जाए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। डॉक्टर साहब, एक कहानी राजस्थान की पृष्ठभूमि पर है जी। आपको कहानी में तो राजस्थान था ही, क्योंकि राजस्थान जी, के पत्रकार और लेखक हैं वो जी। आपको फायदा शायद ये हुआ होगा, वहाँ के संगीत का प्रयोग करने का आपको कितना फायदा हुआ है? सुखविंदर ने जब इसका म्यूजिक किया, सुखविंदर और नायाब, तो उनके दिमाग में एक थी कि हम राजस्थान को जब भी देखते हैं, हम राजस्थान की लोक कलाओं, लोक धुनों को ले आते हैं। तो वो चाहते थे कि एक प्रयोग करें कि बिल्कुल अलग म्यूजिक हो, लेकिन मैंने उन्हें रोका। मैंने उन्हें इस तरह का उदाहरण दिया कि जब भी कोई एक विदेशी सैलानी राजस्थान जाता है तो वो गिटार नहीं सुनना चाहेगा, वो रावण हत्था सुनना चाहेगा। तो जो वहां की लोक धुन है या जो वहां का लोक संगीत है, वो फिल्म में रहे। तो सुखविंदर, जैसा आप जानते हैं, उन्होंने उसी के आसपास काम किया है। 3 गीत हैं जिसमें 2 बैकग्राउंड में, सिर्फ एक ही स्क्रीन पर है, बाकी दोनों गीत बैकग्राउंड में। और उसका जो पार्श्व संगीत जिसे हम कहते हैं, वो बापी तुतुल ने किया। ऐसा है कि रिसर्च करने का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बिकॉज मुझे 15 दिन पहले या 20 दिन पहले स्क्रिप्ट मिली थी, और मैंने सीधा इनको मंडावा में ज्वाइन किया, और मैं सिर्फ सर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी, बिकॉज जो विजन होता है वो हमारे डायरेक्टर का ही होता है। तो आफ्टर डूइंग दिस फिल्म आई रियलाइज कि आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हर एक डायलॉग है, कहीं भी डायलॉग में बदलाव नहीं लाने दिया। गांव वाली हूँ, पहली बार मुस्लिम किरदार निभा रही हूँ, और फिल्म में बिल्कुल भी हंसी नहीं हूँ। आपने छोटा सा प्रोमो यहाँ पे मेरा देख ही लिया। अपने पति को काफी डांट फटकार रही हूँ, तो सारी ट्रेनिंग मुझे डॉक्टर साहब ने दी। जी, मैं आपको बता दूं, नेशनल अवार्ड बनाने के बाद फिल्में मिलना बंद हो जाता है। मुझे अक्सर मुझ पर ये आरोप रहा है कि आप सोचने वाली फिल्में बनाते हैं, और लोग कहते हैं कि मेरी फिल्म देखने तब आओ जब अपना दिमाग घर पर छोड़कर आओ। और मैं हमेशा कहता हूँ, इस फिल्म के लिए भी कहता हूँ कि हम आपको वादा करते हैं कि इस फिल्म में हम आपको हंसाएंगे, और कृपया आप अपना दिमाग साथ में लेकर आइएगा। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात हाईलाइट फिल्म की लग रही है इसकी कास्टिंग। जी, मतलब सारे कैरेक्टर जो हैं बिल्कुल रियल लग रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? साथियों, मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले थे जिन्होंने पैसे के साथ कुछ सितारे भी दिए थे कि ये पैसा ले लो, ये सितारा ले लो। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दूसरे कलाकारों की भी मांग की थी, लेकिन हम लोगों का मैंडेट था कि हम उन्हीं चरित्रों को लेंगे, जो उन्हीं कलाकारों को लेंगे जो चरित्र देखते हों। जैसे कि आदिल साहब वाकई पंचर वाला लगते हैं। आप जब फिल्म देखेंगे, और आदिल साहब में वो संभावना है कि जब उनको पंचर वाला छोड़कर कुछ और बनना होता है,
तो भी वो बनने की क्षमता उसमें रखते हैं। आप सबने उनका सारा काम देखा है। तो सबसे पहली शर्त ये थी कि हम उन्हीं कलाकारों को लेंगे जो अपने चरित्र को निभाने में बड़े समर्थ कलाकार हों। और आप जिन सभी को देख रहे हैं, सभी इस देश के और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े समर्थ कलाकार हैं। हेलो एवरीवन। जी, इसलिए कि इस फिल्म के जो निर्माता है वो मेरी बात सुनते हैं। उस फिल्म के निर्माता मेरी बात नहीं सुनते हैं। फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, वो जिस दिन चाहे वो रिलीज कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कृति जिसका हम सबको बड़ा इंतजार था, साहित्य कृति है वो, जी। जब ऐसी कृति रुक जाती है तो ये बहुत अन्याय है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये साहित्य के साथ भी अन्याय है, उस साहित्यकार के साथ भी अन्याय है, उस निर्देशक के साथ अन्याय है, और उन तमाम कलाकारों को ने जिन्होंने अपना समय उस फिल्म को दिया, जिसके लिए कोई बहुत बड़ा मूल्य भी उन लोगों ने नहीं लिया। मुकेश तिवारी जी, आपसे सवाल है। एक ऐसा आपने किरदार निभाया है इसमें जो आशिक मिजाज है, शायर है, तो इसको निभाने के लिए आपने अपने इर्द गिर्द किसको देखा? नहीं, मैं ही हूँ। बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी है, राम कुमार सिंह जी की जो कहानी थी, जिस तरीके से ताना बाना बुना गया है, जब बहुत अच्छा लिखा जाता है तो अभिनय करने की आवश्यकता कम पड़ती है। हर बार नया लगता है, इस बार भी ऐसा ही लगा। इतना जरूर है कि वर्दी पहननी थी, तो इसकी एक छोटी सी वर्कशॉप के लिए मैंने फिल्म से थोड़ा सा पहले समय निकाला, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स गया और क्रैश कोर्स करके आया। बाकी डॉक्टर साहब के हाथ में था। एक सवाल आदिल से। आदिल जी, इंग्लिश विंग्लिश के बाद मेरे ख्याल से ये दूसरी फिल्म है जो पूरी फिल्म की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज्यादा है। तो इस जिम्मेदारी को निभाने से पहले क्या क्या तैयारियां की, एक पंचर वाला एक्ट करने से पहले? इंग्लिश विंग्लिश में ज्यादा जिम्मेदारी मैंने नहीं निभाया, शायद श्रीदेवी जी ने निभाया था। और इसमें मेरे ख्याल से फिल्मों में अक्सर जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं, और कोई भी श्रेय जो प्रशंसा है या फिर कोई अप्रिसिएशन है जो एक्टर को किया जाता है, वो आधा से ज्यादा डायरेक्टर्स को जाना चाहिए फिल्मों में। थिएटर में जैसे हमने थोड़ा सा स्किट किया, उसका जो प्रशंसा है हम पर आना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टर की बात सुनते नहीं है वहां पर। हम तो कुछ भी कर लेते, कट भी कर दे, कट भी नहीं कर सकते ना। लेकिन फिल्मों में मेरे ख्याल से जो तैयारी के हिसाब से, मैं बहुत छोटा सा कस्बा से हूँ, मैं खुद असम के ग्वालपाड़ा शहर है, वो बहुत ही छोटा शहर है, और बचपन से पंचर वाले के साथ संपर्क था, साइकिल चलाता था, पंचर हो जाता था तो ले जाते थे। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब का जो स्क्रिप्ट है, जो डायलॉग्स है, वो अब उसको ठीक से बोलने तो ठीक है, काफी है, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से फिर डायरेक्टर वहां बैठे रहते हैं, आंखें कान नाक सब खोल करके एक शब्द भी चेंज करने नहीं देते हैं। तो वो पहला कंडीशन था उनका कि एक शब्द भी आप चेंज नहीं करोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपने इतने देर से आप स्क्रिप्ट के साथ हैं, मैं एक दिन में आके आपका शब्द क्यों चेंज करूंगा। तो फिर डॉक्टर साहब जैसे हमें निर्देशन दिए और हम उनको फॉलो किए। आई डोंट थिंक दैट द क्रेडिट गोज लॉट ऑफ इट टू मी और अदर एक्टर्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि आदिल की ट्रेनिंग क्लाउनिंग और स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं 6 साल के लिए। मुझे ये मालूम नहीं था जब मैंने इनको कास्ट किया, और ये बहुत बड़ी चरित्र की जरूरत थी कि उसमें वो सारी संभावनाएं हो कि वो लोगों को गुदगुदा सके, हंसा सके। आदिल साहब ने मुझे बाद में पूछा कि क्या आपको पता था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन रहा हूँ? तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि जीवन के 6 वर्ष उन्होंने अपनी जीविका स्टैंड अप कॉमेडी के द्वारा अर्जित की है। मुझे बोल रहे? हाँ जी, सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एक्टिंग एंड अ गुड स्क्रिप्ट, बिकॉज मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक्टिंग करूं, लेकिन यहाँ पे आकर लगता है कि सिर्फ एक्टिंग नहीं, अच्छा वाला काम करना चाहिए। सो आई थिंक आई एम लिविंग दैट ड्रीम एवरी डे। एंड थैंक यू टू डॉक्टर साहब की इतनी अच्छी फिल्म का मुझे हिस्सा बनाया इन्होंने, तो आई बीन लकी। डॉक्टर सर, या सामने आपके काफी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। Ladies first. First of all, congratulations for the trailer. It's a lovely trailer. Thank you. And my question is to Rishita. Rishita, you are looking